हेलो एवरीवन, आज शुरू करने वाले हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और उसमें हम कर रहे हैं पेपर 2 एडवांस कैलकुलस। जो आपका पेपर 2 है डीडीयू जीकेपी बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है। ठीक है, अगर आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर ये पेपर 3rd के रूप में सिलेबस के रूप में है, पेपर 3rd एडवांस के रूप में। तो आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं आप आराम से अपना सिलेबस मैच करके देख सकते हैं, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी से हो। अगर आपके सिलेबस में एडवांस कैलकुलस है यानी फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में लिमिट कंटिन्यूटी की सिलेबस में है, तो ये आपके लिए वीडियो क्या है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आज हम पिछले वीडियो में हमने लिमिट के कुछ लिमिट डिफिनेशन करा था, लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट पॉइंट क्या होता है, कुछ एग्जांपल भी करवाया गया। इस वीडियो में केवल हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो आपने कंफ्यूजन होगा पिछले वीडियो को देखकर, ये इस वीडियो में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई भी मान 2 वेरिएबल फंक्शन है उसकी लिमिट एक डज नॉट एग्जिस्ट कैसे प्रूव करते हैं। मैंने आपको बताया था कि लिमिट डज एग्जिस्ट करने के लिए आप क्या करिए, कोई 2 पाथ चूज करिए। ठीक है, अगर दोनों पाथ पर लिमिट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ जाता है तो हम कह देंगे कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है? जैसे जनरल पाथ ले y बराबर mx ले लेते हैं, y बराबर x क्यों ले लेते हैं, y बराबर x स्क्वायर लेते हैं। मतलब जो जिस पॉइंट पर पूछा गया है आपकी लिमिट, उस पॉइंट तक, मतलब उस पॉइंट तक वे तक पहुंचने में जो पाथ आपको जिस पाथ से हम पहुंचते हैं वो पाथ को हम चूज कर सकते हैं। मान लो 0,0 पूछा जाता है तो 0,0 पहुंचने के लिए आपके बहुत इनफाइनाइट पाथ है। ठीक है, तो कोई 2 पाथ चूज करिए। अगर दोनों की लिमिट जो डिफरेंट आ जाती है तो हम कह देते हैं उसकी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी अपने दोस्तों वीडियो को शेयर करा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक यूट्यूब चैनल ASTs फैन क्लब का लिंक मिलेगा, सब्सक्राइब करें। उसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। कुछ भी पूछना है वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं, कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, लिमिट xy टेंड्स टू 0,0 xy क्यूब डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस y की पावर 6 डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, इसको आपको लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपको प्रूव करना है। तो 2 कोई पाथ चूज कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट y बराबर mx along द पाथ। पहले हम जनरली लेके चूज करके देखते हैं। तो अब हमें क्या करना क्या है, अब हमें ये करना है कि y बराबर mx रखना है। जब तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट xy टेंड्स टू 0,0 x क्यूब x स्क्वायर y के पावर 6। हमें क्या रखना है, y बराबर क्या रखना है, mx रखना है। तो x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब जहां y है वहां mx रखिए, तो यहाँ y क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब करना पड़ेगा, m क्यूब इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो आपको ऐसे ही एज इट लिखना है। उसके बाद अब हम यहाँ देखिए y के पावर 6 है, क्या है, y के पावर 6 है तो यहाँ m के पावर 6 आएगा और x के पावर क्या आएगा, 6 आएगा। ये रहा ना। अब कुछ कॉमन वमन लेके देखते हैं कि क्या कॉमन बन सकता है, क्या कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ से x टेंड्स टू 0, ऊपर x के पावर 4 हो जाएगा और इंटू m क्यूब। राइट, अब इन दोनों में कॉमन आप देख सकते हैं क्या मिलने वाला है, x स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला, 1 प्लस m के पावर 6 x के पावर 4 ये मिलेगा। राइट, यहाँ तक ठीक है आपको। उसके बाद अब ये देखिए पावर से कैंसिल होगा, 2 पावर कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर इंटू m क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस m के पावर 6 x के पावर 4, है ना। अब जब भी आप लिमिट रखोगे इसकी तो देखोगे यहाँ पर रखोगे तो 0 इंटू एम क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 0, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। एक पाथ पे y बराबर जब mx हमने चूज किया तो उसकी वैल्यू लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब अगेन हम क्या करेंगे, अगेन लेट y क्यूब इक्वल टू x along द पाथ। हाँ, मतलब इस पाथ को चूज करके देखते हैं कि इसकी भी वैल्यू 0 आती है कि नहीं आ रही, कि डिफरेंट आ रही है। लेकिन एक्चुअली हमें डज नॉट एग्जिस्ट प्रूव करना है तो ऑब्वियस है कि उसकी लिमिट डिफरेंट आनी चाहिए तभी आप प्रूव कर पाओगे। तो सेम वही प्रोसेस आपको क्या करना है, y टेंड्स टू 0,0 x y क्यूब डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस y के पावर 6
अब यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से क्या करना है, y टेंस टू 0 हो जाएगा क्योंकि y बराबर आपने कंसीडर कर रखा है, y क्यूब बराबर x, एक्स इक्वल टू वाई क्यूब रखना है। तो यहाँ से x के जगह पे आपको y क्यूब रख देना है, y क्यूब डिवाइड बाई ये x के जगह पे आपको y क्यूब रखना है। तो यहाँ पर x स्क्वायर करोगे तो y के पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो y के पावर 6 प्लस y के पावर 6, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे लिमिट y टेंस टू 0, y के पावर 6 यहाँ पर क्या आएगा, 2y के पावर 6 कैंसिल। लो जी, क्या हो गया, लिमिट डिफरेंट आ गई। इसकी लिमिट 0 आ रही थी, इसकी 1/2 आ रही थी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस द टू पाथ y बराबर mx एंड y क्यूब बराबर x, द लिमिट ऑफ फंक्शन इज डिफरेंट सो क्या हो जाएगा, हमारा लिमिट का था x कामा y टेंस टू 0 कामा 0 x y क्यूब x स्क्वायर y के पावर 6 डज नॉट, क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का आता है और आपसे लिमिट पूछा जाता है तो दो पाथ, कोई इसमें हमने दो पाथ चूज किया, क्या क्या, एक y बराबर mx चूज किया, एक x इक्वल टू वाई क्यू चूज कर लिया। देख रहे हैं कि दोनों की लिमिट क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, तो हम कह देंगे कि इस फंक्शन की जो लिमिट है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। बस यही तरीका है, लिमिट आपको अगर फेल करवाना है तो बस सिंपल तरीका यही है कि कैसे इसको लिमिट फेल करवाना है, डज एग्जिस्ट कैसे होगा। बस आपको दो पाथ कोई चूज कर लेना है, उस जिस पॉइंट पर पूछा जा रहा है चूज करने के बाद आपको देखते लिमिट जो है दोनों की डिफरेंट आ रही है, तो हम कह देंगे क्या है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया था क्वेश्चन, आप इसको मैच करिएगा अपने आंसर पे, ये प्रीवियस ईयर डीडीयू जीके में क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, x y के पावर 4 x स्क्वायर प्लस y के पावर 8 डज नॉट एग्जिस्ट, और ये 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है डीडीयू जीके में, ठीक है। तो सिंपल है, क्या करेंगे, लेट y बराबर mx along द पाथ, ठीक है। मान लेते हैं कि हम y बराबर mx से, तो सिंपल है, क्या करेंगे, लिमिट x कामा y टेंस टू 0 कामा 0 x y के पावर 4 x स्क्वायर y के पावर 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने चूज कर लिया x टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ mx रख दीजिए, m के पावर 4 x के पावर 4, ठीक है। x के पावर 2 प्लस y के पावर 8 है, तो यहाँ m के पावर 8 आएगा और x के पावर 8 आएगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ से x टेंस टू 0, देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं x के पावर 5 आ सकता है और m के पावर 4 आ सकता है। दोनों में कॉमन क्या है, x स्क्वायर, तो 1 प्लस m के पावर 8 x के पावर 6, राइट। अब इससे कैंसिल होगा पावर 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ 3 बचा, x के पावर 3 m के पावर 4, यहाँ से 1 प्लस m के पावर 8 x के पावर 6। अब जब भी इसकी वैल्यू रखोगे तो ये क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो एक पहला हमने पाथ चूज किया y बराबर mx से, इस फंक्शन की लिमिट 0 आ रही है, हमें क्या करना है, डज नॉट एग्जिस्ट दिखाना है। तो दो पाथ कोई भी आप चूज करिए, दोनों की लिमिट अगर अलग अलग आती है तो हम कह देंगे क्या है, वो फंक्शन क्या है, उसके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट एक अलग हम पाथ चूज करते हैं, x इक्वल टू वाई के पावर 4, क्या चूज कर दिया, x इक्वल टू वाई के पावर 4 along द पाथ, ठीक है। तो अब फिर से वही काम आपको करना है, x कामा वाई टेंस टू 0 x y के पावर 4 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस y के पावर 8। हमने x बराबर चूज किया है, तो यहाँ लिमिट क्या हो जाएगा, y टेंस टू 0 हो जाएगा। जो आप चूज करोगे वही लिमिट चूज करना है। यहाँ पर जैसे आपने x इक्वल टू कंसीडर किया है, तो आपको क्या करना है, y बराबर जो देखोगे लिमिट क्या गिवन है, y बराबर लिमिट क्या गिवन है, 0 गिवन है, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर चूज करना है। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू वाई के पावर 4 लिखना है, तो यहाँ पर y के पावर 8 मिल जाएगा, यहाँ भी y के पावर 8 मिल जाएगा और यहाँ भी y के पावर 8 मिल जाएगा। तो यहाँ से लिमिट y टेंस टू 0 y के पावर 8 टू y के पावर 8 यानी मिल जाएगा 1/2। तो इससे हम कह सकते हैं देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट,
कैसे, क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि जब हमने एक पाथ चूज किया y बराबर mx चूज किया तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। हमने दूसरा पाथ चूज किया x इक्वल टू y के पावर 4 चूज किया तो यहाँ पर क्या आ रही है, 1/2 वैल्यूज की आ रही है, राइट। एक क्वेश्चन नंबर 2014 में पूछा गया था, ये सो डैट जो x इंटू वाई के पावर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई के पावर ए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो में केवल हम क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पर राइट किया हूँ और एक एक करके करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2017 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x डिवाइड बाई x इक्वल टू 1, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका लिमिट कैसे प्रूव करेंगे हम, तो आप पहले एक बार देखो करके कि इसकी जो लिमिट रखने पे 0 पे क्या आ रही है। अगर हम इसकी लिमिट रखते हैं, लिमिट यहाँ पर रखते हैं 0 डिवाइड बाई 0, जो क्या है अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इस केस में हम क्या करते हैं, जब इस केस में 0/0 हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन आपका लिमिट का हो, तो आपको क्या करना है, आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। क्या लगाना है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं बाई एल हॉस्पिटल रूल से आपको करना क्या होता है, जब तक आप डिफरेंशिएट करिएगा जब तक वो लिमिट एग्जिस्ट ना कर जाए। जैसे मान लीजिए इसमें हमने लिमिट रखना है तो x टेंड्स टू 0, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, राइट। x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब रख के चेक कर सकते हैं इसकी लिमिट क्या आ जाएगी। जब ही लिमिट x पर 0 रखोगे तो tan स्क्वायर 0 की वैल्यू कितनी होगी, tan cos की 1 होती है तो सेक भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस तरह से इसकी लिमिट क्या होगी 1 आ जाएगी, ठीक है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा गया था क्वेश्चन, ये काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइड बाई x इक्वल टू 1। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा गया था 2018 में, ठीक है। तो आप ये तो 12th में आपने पढ़ा होगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसको भी जब रखोगे लिमिट रखोगे x टेंड्स टू 0 तो sin x डिवाइड बाई x, तो ये भी क्या आएगा 0/0 आएगा जो अनडिफाइंड है। ये लिमिट क्या हो जाएगा, नहीं आप एग्जिस्ट नहीं करा पाएंगे लिमिट वैल्यू रखकर। तो आपको क्या करना है, एक एक्सपेंशन आपको याद रखना है, x माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। ये अच्छा है तो आप इसको भी एल हॉस्पिटल रूल से लगा के चेक कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर लिमिट की वैल्यू रखते हैं। अगर अगेन फेल होता है फिर अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सपेंशन होता है x के पावर 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5, हाँ माइनस आगे माइनस होता है ऐसे जाता है, उससे भी कर सकते हैं या एल हॉस्पिटल डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं। लेकिन हम इससे करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है इसकी लिमिट की वैल्यू। तो 1/x बाहर ले लेते हैं, x माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x के पावर 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस ऐसे जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा, लिमिट रखोगे तो केवल क्या आएगा, जैसे आप मैं एक बार देखा देता हूँ आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आने वाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x के पावर 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5, हाँ। और लिमिट जो ही रखोगे तो क्या मिलने वाला आपको 1, इसका आंसर आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है DDU GKP में 2018 में आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो इसमें मैं आपको पाथ बता देता हूँ। पहला हम लेट पाथ चूज कर देंगे, y बराबर अगर mx चूज कर लें तो उसकी लिमिट क्या आएगी, मैं आपको डायरेक्टली कर, आप बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम। x टेंड्स टू 0, यहाँ पर रखोगे 2x, यहाँ पर y बराबर वाई स्क्वायर m स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस y के पावर 4 है तो m के पावर 4 और x के पावर 4 आएगा। दो कॉमन आप क्या बनने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या होगा 2x के पावर 3 इंटू m स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, कॉमन ले तो 1 प्लस m के पावर 4 एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे तो कट जाएगा, इसकी लिमिट क्या आएगी, ये पावर से कटेगा कैंसिल हो जाएगा, इसकी लिमिट 0 आ जाएगी। यानी y बराबर mx हमने चूज किया तो उसकी क्या आ रही है, लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। अब दूसरा पाथ आप चूज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर चूज कर लीजिए, एक्स है फेल, लिमिट इसका क्या करना है, फेल करवाना है। तो यहाँ से क्या होगा x टेंड्स टू 0, सॉरी y टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ y स्क्वायर रखना पड़ेगा आपको,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर y के पावर 4 2y के पावर 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2, हाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1। आप देख सकते हैं इसकी लिमिट, दो पाथ चूज किया हमने, दोनों पाथ पे लिमिट क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन की लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। तो हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, ठीक है ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपके यूनिवर्सिटीज में पूछा गया था, ठीक है। आइए देखिए एक और नया क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिमिट सो दैट x, y टेंड्स टू 0, 0 tan इनवर्स y by x डज नॉट एग्जिस्ट। और 2019 में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया हुआ था। इस क्वेश्चन को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर करेंगे, ठीक है। तो लेट एफ एक्स वाई फंक्शन को मान लिया हमने, राइट। उसके बाद चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट वी पुट x बराबर क्या करते हैं, r cos थीटा प्रूव करते हैं, और y बराबर r sin थीटा हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, पुट करते हैं। जब पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो यस व्हेन x, y टेंड्स टू 0 तो r क्या करेगा, 0 पे टेंड करेगा। ऑब्वियस है ये x और y 0 पे टेंड जा रहे हैं तो r भी क्या करेगा, 0 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट की वैल्यू रखा हमने, r यहाँ से क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0, और y और x की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए आप, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इस तरह का मिल जाएगा लिमिट में, r टेंड्स टू 0 tan इनवर्स tan थीटा। अब यहाँ पर थीटा वेरी करेगा ना, इनफाइनाइट आपको मिलेगा, एक यूनिक वैल्यू तो मिलेगा नहीं, वाला थीटा की वैल्यू आप जो भी रखोगे अलग अलग लिमिट आती रहेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से विच वेरीज एज थीटा वेरीज दैट इज x, y टेंड्स टू 0, 0 tan इनवर्स y by x इज नॉट यूनिक सो इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होगा, इस तरह से क्या करेगा, आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आइए एक डिफिनीशन पे क्वेश्चन करते हैं लिमिट की। अगर आपसे पूछा जाए एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन एंड टेक्निक से किसी भी फंक्शन का लिमिट अगर प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करेंगे। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, प्रीवियस वीडियो में बता चुका है, लेकिन एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और आपका अच्छे से क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाई यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक प्रूव दैट लिमिट x, y टेंड्स टू 1, 2 x स्क्वायर प्लस 2y जो फंक्शन है वो क्या उसकी लिमिट आ रही है, 5 आ रही है। हाँ हालांकि रख के चेक कर सकते हैं आप, तो 1 + 2 × 2 5 आएगा, ऑब्वियस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है x स्क्वायर प्लस 2y जो 1, 2 पे जो उसकी लिमिट आ रही है वो 5 आ रही है। आपको ये प्रूव करना है एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक से, यानी आप कहें तो लिमिट की डिफिनीशन से। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, ध्यान से डिफिनीशन बस जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फॉर एवरी एक कोई आपको ऐसा कोई भी आपको एक पॉजिटिव एप्सिलॉन मिल जाए जिसके लिए एक पॉजिटिव डेल्टा मिले, देयर एग्जिस्ट ग्रेटर देन 0 डेल्टा सच दैट मॉड एफ एक्स वाई -5 लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। हाँ ये क्या है हमारा मॉड एफ एक्स वाई क्या है, x स्क्वायर प्लस 2y जो फंक्शन है और माइनस करें 5 से तो उस एप्सिलॉन से लेस हो जाए, और कंडीशन क्या हो, x -1 लेस देन डेल्टा हो और y -2 क्या हो, लेस देन डेल्टा हो। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देंगे ना इस फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2y की जो लिमिट आ रही है वो 5 आएगी। ये यहाँ तक आपके पास डिफिनीशन है किसका, लिमिट का, कि कोई एक आपको ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए जिसके लिए एक ऐसा डेल्टा पॉजिटिव एग्जिस्ट कर जाए जो इन कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट क्या है, 5 है। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को। यहां से देखेंगे आप तो क्या हमने किया, बस डिफिनीशन अप्लाई कर रहे हैं, मॉड एफ एक्स वाई -5 लिमिट की वैल्यू, तो एक्स फंक्शन क्या है, x स्क्वायर माइनस 2y -5 लिख दिया, ये हमारा लिमिट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इस 5 को हमने क्या किया, दो भाग में लिखा है यहाँ पर, -1 और -4। क्यों, क्योंकि हमें एक डिफिनीशन बनाना, लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है तो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, x स्क्वायर -1 लिख दिया पहले, उसके बाद 2y लिखा, उसके बाद -4 लिख दिया, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये इसको और इसको हम कैसे लिखते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन ले लिया 2, तो y -2 बन जाएगा, और यहाँ पर x स्क्वायर -1 बन जाएगा मॉड में। x स्क्वायर -1 के फार्मूले से, a स्क्वायर b स्क्वायर के फार्मूले से ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर x -1 x + 1 में ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी से x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस टू वाई माइनस टू का जो मॉडुलस है वो क्या आ जाएगा, लेस देन एक्स माइनस वन मॉड लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एंड टू इंटू वाई माइनस टू। जो मैंने एल्गोरिथम बताया था ना, एल्गोरिथम आपको लिमिट की एल्गोरिथम, उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे, जो ही हम इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स प्लस वैल्यू की, वो उसी फॉर्मेट का बन जाएगा। ठीक है, मैं अभी करके आपको दिखाऊंगा, उससे आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब चूज कर रहे हैं एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, है ना, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एक्स माइनस वन लेस देन डेल्टा, वाई माइनस टू लेस देन डेल्टा। तो हमने चूज कर लिया डेल्टा इक्वल टू वन। तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस वन लेस देन वन, इसी कंडीशन को लेकर चल रहे हैं। देख रहे हो ना, यहाँ पर डेल्टा हमने क्या दिया, वन लिया है, ऐसे रिपोर्ट करते हैं। अब इसे डिफिनीशन से क्या होता है, इस ये तो वन से क्या होगा, बड़ा होगा, और वन से क्या होगा, छोटा होगा, माइनस वन से बड़ा होगा, वन से छोटा होगा, x माइनस वन, राइट। अब क्या कर दीजिए, वन में सब में ऐड कर दीजिए, इस पूरे एक्सप्रेशन में वन ऐड कर दीजिए, तो ये जीरो, ये यहाँ एक्स, यहाँ पर टू। अब आपको फिर से वन क्या करना है, ऐड कर देना है, तो एक्स वन लेस देन एक्स प्लस वन लेस देन थ्री आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होगी मॉड एक्स प्लस वन लेस देन क्या, थ्री, यानी एक्स प्लस वन क्या है, वन से क्या होगा, वन से बड़ा होगा और थ्री से क्या होगा, छोटा होगा। इसकी मीनिंग ये है कि मॉड एक्स प्लस वन लेस देन एप्सिलॉन होगा। हाँ, यहाँ पर मिल गया आपको, यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया आपको थ्री मिल जाएगा। तो यानी क्या है, फाइनली देन मॉड एफ एक्स वाई माइनस फाइव। अब देखिए ये क्या कंडीशन में क्या है, डेल्टा है, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं थ्री, तो हमने यहाँ पर थ्री इंटू डेल्टा लग दिया। ऐसी कंडीशन ये टू है, यहाँ पर क्या है, डेल्टा, इसके आ जाएगा वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसको जब ऐड करोगे तो फाइव डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन होगा। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें डेल्टा क्या मिल गया, हमें डेल्टा मिल गया एप्सिलॉन बाई फाइव, हमें एक डेल्टा मिल गया एप्सिलॉन बाई फाइव एग्जिस्ट कर गया, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ रहा है, फाइनली वेयर डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ वन कामा एप्सिलॉन बाई फाइव। हाँ, तो इस तरह से हम क्लेम कर सकते हैं कि जो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस फाइव लेस देन एप्सिलॉन होगा, एक्स माइनस वन मॉड एक्स माइनस वन लेस देन डेल्टा होगा, वाई माइनस टू लेस देन डेल्टा होगा। इस तरह से कह सकते हैं जो वन कामा टू पे इसकी लिमिट आ रही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई, वो फाइनली क्या आएगा, फाइव ही आएगा। अब जो मैं एल्गोरिथम बताया हूँ ना, उससे देखिए, उससे और भी आपको ये इजी लगेगा। क्या लगेगा, इजी लगेगा, बट आप इसी से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको लगे। मैंने आपको एल्गोरिथम बताया था, अब देखिए मैंने एल्गोरिथम क्या बताया था, लेस देन इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस ए प्लस बीटा वाई माइनस बी, ये बताया था मैंने, फॉर्मेट बताया था। उसमें डेल्टा आपको क्या चूज करना है, एप्सिलॉन बाई अल्फा प्लस बीटा चूज करना है। अब इसकी ये यहाँ पर जो हमने इसका निकाला एक्स प्लस वन किससे लेस है, थ्री से लेस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थ्री इंटू एक्स माइनस वन प्लस टू इंटू वाई माइनस टू। देखिए इसी फॉर्मेट का आरक नहीं आ रहा है, जो मैंने एल्गोरिथम बताया था। ये सब करने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं अगर एल्गोरिथम को फॉलो करते हो तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें क्या डेल्टा में, हमें करना यही है ना कि हर एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा डेल्टा मिले हमको जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। समझ में आ रहा है, तो अब यहाँ पर देखो कि अल्फा बराबर थ्री है और बीटा बराबर टू है, तो यहाँ पर देखो डेल्टा एप्सिलॉन बाई फाइव, इससे कितना आसानी से आ गया। अब इसमें देख लो, ये भी सही ठीक ही है, लेकिन आप इससे याद आपको रहेगा कि डेल्टा यही मिलने वाला है, लेकिन आपको इसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो ये रहा क्वेश्चन। आप साइलेंट डेल्टा टेक्निक से किसी भी लिमिट, कोई लिमिट का फंक्शन है, उससे पूछा जाए आपको लिमिट पे इसकी प्रूफ करिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इस टाइप का वीडियो नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी क्वेश्चन किए और इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे आप डीडी यूनिवर्सिटी से हो या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हो, चाहे अदर यूनिवर्सिटी से, जहाँ भी हो। फंक्शन आप टू वेरिएबल आपके सिलेबस में है और लिमिट है, तो ऑब्वियस है लिमिट तो होना ही होना है, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलने वाला है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ेंगे, जो भी उसका भी यूजफुल जो होगा वो करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू आपको लेक्चर अब आते रहेंगे, ठीक है। इसी साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।